ज़ीरोधा में इंट्राडे की ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मेरी टैब पे या आपके फ़ोन पे जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि अभी मैं होल्डिंग वाले सेक्शन में हूँ। होल्डिंग वाले सेक्शन में आपके जो डीपी में जो शेयर होते हैं वो दिखाई देते हैं। आपके इंट्राडे वाले शेयर आपको पोजीशंस में जो है दिखाई देते हैं। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक पोजीशन ली हुई है जिसमें मेरा कंटिन्यूस जो है वो लॉस चल रहा है। ये मैंने सेलिंग पोजीशन ली हुई है, उसमें लॉस चल रहा है। तो अगर आप ऑप्शन में भी बिल्कुल यही इसी तरीके से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल एग्जांपल के लिए मैं कोई शेयर आपको बाय करके मैं दिखाता हूँ। तो अभी मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने ये कोटक महिंद्रा के मान लीजिए मैं 25 शेयर जो है वो मैं बाय कर लेता हूँ यहाँ पे 51 रुपये पे, और ये लिमिट प्राइस लगा के, और ये मैंने बाय ऑर्डर जो है वो आपके सामने लगा दिया है। यहाँ ऑर्डर में मैं देखता हूँ बाय ऑर्डर नहीं आया है, थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं ऑर्डर को मॉडिफाई करके ओके आ गया है, इट सीम्स आवाज़ आया है। तो ये ऑर्डर देखिए यहाँ से जो है वो कैंसिल होके और इधर एग्जीक्यूट में चला गया है। तो ये हमारा जो है ये बाइंग हो गया है आप लोगों को दिखाने के लिए। अब इस पे ये जो है ये हमें कहाँ दिखाई देगा, हमारे पोर्टफोलियो में। तो यहाँ हम जाएंगे और अब इस पे हमको जो है वो इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम इस एरिया में कहीं भी क्लिक करेंगे इस तरह से, और इसको आप खींच के ऐसे ऊपर ले जाएंगे। तो ये इंटरफेस आपको समझ में आना चाहिए। ये आप और शेयर बाय करना चाहते हैं या इससे एग्जिट करना चाहते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हैं। और यहाँ आपको जो है ये इसमें क्या प्राइसिंग चल रहा है वो दिखता है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको ये जो एग्जिट वाला जो ऑप्शन है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये डोंट वरी, आपको इमीडिएटली एग्जिट नहीं करेगा। तो आप इस पे क्लिक कीजिए इस तरह से, ये आपको एग्जिट के इंटरफेस पे लेके आएगा। और यहाँ पे आपको जो है वो स्टॉप लॉस लगाने के ये दो ऑप्शन मिलेंगे जो इंट्राडे के लिए काम करते हैं। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो SL मतलब जो है ये SL मतलब स्टॉप लॉस, और SLM मतलब स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम SLM देखते हैं, ठीक है। तो SLM के लिए मैं यहाँ SLM पे क्लिक करता हूँ, और अगर आपने शेयर लॉन्ग टर्म वाले में लिए हुए हैं तो आप लॉन्ग टर्म रखेंगे, MIS वाले में लिए हुए हैं तो MIS रखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे केस में मैंने ये CNC में लिए हैं, यानी लॉन्ग टर्म वाले इसमें मैंने बाय किया है। तो मैं उसी को एग्जिट करूँगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म पर ही लेके आएगा। और इसमें अब मैं SLM सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्वांटिटी मेरी ऑटोमेटिक वहाँ से आ गई है। अब SLM का मतलब है कि मैं अपना एक ट्रिगर प्राइस बताता हूँ। ट्रिगर प्राइस बहुत लोगों को समझता नहीं है कि ट्रिगर प्राइस होता क्या है। एक ट्रिगर प्राइस होता है, एक एग्जीक्यूशन प्राइस होता है। तो एग्जीक्यूशन प्राइस देखिए वो 0.0 दिखा रहा है, यानी कि मुझे वो एग्जीक्यूशन प्राइस डालने का ऑप्शन नहीं है, ट्रिगर प्राइस मेरा डालने का ऑप्शन है। तो मान लीजिए यहाँ ट्रिगर प्राइस में डालता हूँ कि भाई जब ये 1800 आ जाए, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, अब मैं इसे बोल रहा हूँ कि जब भी शेयर मार्केट में कोटक बैंक जो कि अभी 1851 पे चल रहा है, अगर उसका प्राइस गिर के 1800 रुपये आ जाए तो मेरा ऑर्डर जो है वो ब्रोकर मार्केट प्राइस पे एक्सचेंज को भेज दे, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखो कि आपके जो स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होते हैं वो ट्रिगर प्राइस जब तक ट्रिगर नहीं होता है वो ब्रोकर के पास रहते हैं। जैसे ही ट्रिगर प्राइस ट्रिगर होगा, जब वो ट्रिगर प्राइस आएगा, तब ब्रोकर उस ऑर्डर को एक्सचेंज के पास भेजता है, और एक्सचेंज के पास वो ऑर्डर जो है वो मार्केट प्राइस में जो है वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे लिमिट प्राइस नहीं होता है। तो जो भी प्राइस उस समय चल रहा होगा, अभी जैसे 1852 है, लेकिन जब हम ये प्राइस आएगा तो 1800 के आसपास, जरूरी नहीं एग्जैक्ट 1800 मिलेगा, 1800 के आसपास कुछ भी प्राइस होगा, उस प्राइस में ये ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है SLM ऑर्डर, यानी कि स्टॉप लॉस विथ मार्केट, ठीक है। अब दूसरा ऑर्डर जो है वो होता है आपका SL ऑर्डर। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूं SL ऑर्डर। तो देखिए अभी ट्रिगर वैसा का वैसा रहा, लेकिन आपको प्राइस डालने का ऑप्शन मिल गया। तो आप यहां पे अपना प्राइस डाल सकते हैं। तो मैं नॉर्मली जो है वो जो प्राइस में नीचे डालता हूं वही प्राइस मैं यहां पे इस तरह से डाल के रखता हूं। तो ट्रिगर में भी मैंने यहां पे आप देख सकते हैं कि 1800 डाला है, और प्राइस में भी मैंने 1800 डाला। अब ये किस तरह से काम करता है देखिए, और ये SL ऑर्डर है। तो इसमें क्या होगा, जब प्राइस 1800 हिट होगा, यानी जब प्राइस गिर के 1800 आएगा, उस समय ये ट्रिगर होगा पहले, और ब्रोकर जो है हमारा
वो इस ऑर्डर को एक्सचेंज को भेज देगा। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है, ब्रोकर एक्सचेंज को भेज देगा। अब ब्रोकर के पास वो ऑर्डर किस तरह का जाएगा? ब्रोकर के पास वो ऑर्डर जो है वो एक लिमिट ऑर्डर की फॉर्म में जाएगा और उसमें लिमिट जो है वो 1800 है। तो अगर 1800 का प्राइस होगा तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, 1800 का प्राइस नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप मतलब समझ के रखिए कि आप जब एसएल ऑर्डर लगाते हैं तो प्राइस सेम रखें, तो उससे क्या होता है, जैसे 1800 आएगा उसी समय मार्केट में चला जाएगा और 1800 प्राइस आया ही है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस और ये होता है स्टॉप लॉस विथ मार्केट। कई बार जो है वो कुछ चीज़ों पे ज़ीरोधा कई बार होता है कि एसएलएम नहीं अलाउ करता है, तो उस केस में आप एसएल यूज़ कर सकते हैं और दोनों में सेम प्राइस रख के आप ऑर्डर को जो है वो लगा सकते हैं। तो ये करने के बाद ये आपका जो स्वाइप टू सेल है, आप इसे यहाँ से खींच के आप इस तरह से जो है वो लेके जाएंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे ऑर्डर्स में जाके उसे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ओपन में अभी ये ऑर्डर जो है वो पड़ा है और इसमें एक बहुत क्लियर स्टेटस है, ट्रिगर पेंडिंग। ट्रिगर पेंडिंग का मतलब है कि आपका ऑर्डर अभी ब्रोकर के पास है, एक्सचेंज में नहीं गया है। जब ट्रिगर का प्राइस होगा, ट्रिगर का प्राइस क्या है, वो है आपके सामने 1800 यहाँ पे। तो जैसे ही कोटक का प्राइस 1800 आएगा ये ट्रिगर हो जाएगा और इमीडिएटली 1800 के प्राइस पे जो है वो एक्सचेंज को भेज देगा और एक्सचेंज 1800 पे उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये हमारा जो है ये स्टॉप लॉस जो है वो आपका लग गया। अब ये तो हो गया आपका स्टॉप लॉस। अब आप बोलेंगे कि अब इसमें जो है वो टारगेट कैसे लगाएं? तो टारगेट लगाना भी बहुत सिंपल है। आप दोबारा इसमें आएंगे और यहाँ पे आप एग्जिट कॉल जो है वो जो भी आप प्राइस डालना चाहते हैं, जैसे मैं इसे बोलता हूँ कि 1800 की बजाय जब 1900 अगर आज हो जाए प्राइस, जो कि मुझे पता है वैसे नहीं होगा पर आपको दिखाने के लिए, तो इसमें जो है वो ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्वांटिटी वही हो जो आपके पास है और आपने लॉन्ग टर्म में बाई किया है तो लॉन्ग टर्म में सेल करें, शॉर्ट टर्म में बाई किया है तो शॉर्ट टर्म में, मेरे केस में लॉन्ग टर्म है तो वो, और ये यहाँ पे लिमिट। तो ये मैंने जो है वो सेलिंग का लिमिट ऑर्डर लगा दिया है, तो ये इफेक्टिवली आपका हो जाता है कि टारगेट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक सेल ऑर्डर ये लगा हुआ है, एक सेल ऑर्डर ये लगा हुआ है। तो ये सेल ऑर्डर जो है वो तब तक ट्रिगर नहीं होगा जब तक कि प्राइस ये नहीं आएगा। और ये बहुत सिंपल सा है कि जैसे ही प्राइस 1900 आ जाएगा तो आपका ये टारगेट हो गया, ओके, और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इंट्राडे में स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, वो चीज़ है कि ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो टारगेट वाला आपको खुद को कैंसिल करना पड़ेगा, अगर आपका टारगेट हिट हो जाए तो स्टॉप लॉस वाला आपको खुद को कैंसिल करना पड़ेगा। इसके लिए एक और जो है वो मेथड होता है, जैसे मैं अभी इन दोनों को आपके सामने मैं कैंसिल कर देता हूँ। और इसमें एक और ऑप्शन होता है जिसमें आप जीडीटी ऑर्डर लगा सकते हैं। तो जीडीटी ऑर्डर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन उसमें एक ही ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा सकते हैं और उसका OCO होता है, वन कैंसिल्स अदर। तो उसका मैंने वीडियो बनाया है, वो आपको यहाँ नीचे आपको टॉप राइट में भी मिल जाएगा और नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो आप उसमें देख के समझ सकते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म वाला ऑर्डर इंट्राडे के लिए भी काम करता है, तो आप वो इंट्राडे के बाद जब भी आप चाहें उसे कैंसिल कर सकते हैं।